द टाइपराइटर देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अंकुश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूं। जिस तरह से आप सबको याद होगा, हमने अपने पेज पे कुछ महीने पहले आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें नेशनल हाईवे के साथ ही एक घर था और लगभग सुबह 4 से 5 बजे उस घर का जो कुछ एरिया था वो नेशनल हाईवे पे आ चुका था, जिसके कारण घर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बिल्कुल इसी तरह से जो ये सेम इंसिडेंट है आज एक बार फिर से दोहराया गया है, लेकिन इस बार जो जगह अलग है। इस बार लंबेड़ी का ही एरिया है। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सुंदरवन से नौशहरा की तरफ जाएंगे, नेहरू ब्रिज से सिर्फ लगभग 100 मीटर की दूरी पे ही जो ये कर्व आता है, जहाँ पे अभी नया हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, ठीक इसी के साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी जो एरिया है वो पूरा मलबा जो है वो टूट के नीचे आ चुका है। जम्मू पहुंची जो नेशनल हाईवे है, हाफ पोर्शन जो है यहाँ तक जो है पसिए जो गिर चुकी है, जिसके कारण जो यातायात में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो चुकी हैं। मैं बताना चाहता हूँ लगातार इन लोगों ने जो अपने जस्टिस, इन लोगों का कहना है कि हमने लगभग 1.5-2 साल हो गए हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के पीछे फाइल्स लेके घूम रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनकी एक ना सुनी और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज इन लोगों का देखो कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आइए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे भी बात करते हैं। तो इस समय हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी जिनका नुकसान हुआ है वही लोग, ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं। इन सभी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। काफ़ी जो लैंडस्लाइड आप पीछे देख भी रहे हैं। यहाँ की कुछ हमारे साथ माता जी, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पम्मी देवी। तो ये कब का हादसा हो चुका है? जब रोड शुरू की तब से हमारे पूरे कमरों में दरारें पड़ी हुई हैं। तो तब इनको बोला ने कुछ नहीं किया, बोलते एक फाइल बनाओ। फाइल ने एक छोड़ के 3 बनाई, एक बार गए बोलते नहीं वो दूसरी फाइल तैयार करो। पूरे 2-3 महीने ऐसे चलते रहे, कभी रजौरी कभी जम्मू, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनको बोला ने कुछ भी नहीं किया, बोलते देखेंगे करेंगे, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। हमारा जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर दे। हमारे कमरे रात को 1-1 बजे पूरी ये गिरी, आगे से पस्सी पूरी गिरी। मैं बच्चों को लेके पूरे कमरे में पूरी रात बैठी रही उधर। फिर मैंने फ़ोन किया, डीसी को फ़ोन किया, मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया मैंने सुबह, कोई अभी तक कोई नहीं यहाँ पहुँचा। अब मैंने वापस फ़ोन किया, बोलते थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं अभी तक किया, कोई मसला नहीं हल हुआ इधर का। तो इस समय हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी धीरज शर्मा जी भी। धीरज जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपके घर के साथ ही ये मैं कहूँगा जगह, कहीं ना कहीं ये एक दिन हो सकता है कि ये जो लैंडस्लाइड यहाँ हुआ है ये आपके घर के पास भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसला ये नहीं है कि मेरे घर के पास हो सकता है, या किसी के घर में हो गया तो मेरा नहीं हुआ तो चलो इसमें क्या है। बात ये है कि जब ये नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का काम चल रहा था, उस वक्त इस काम को जिस कंपनी को दिया गया वो हाईली इनकम्पिटेंट कंपनी थी, जो इस चीज़ के लिए जिसको बिच्छू का मंत्र नहीं आता उसको सांप के फांडे के लिए बिठा दिया। मान लो उसने जहाँ पे ट्रैक्टर तक उसके पास अपने नहीं थे, वो भी उसने जहाँ पे लोगों पे किराए पे लिए, मशीनें सारी किराए पे ली, सिर्फ ये है कि टेंडर का पैसा खाने के लिए। सरकार की साफ मिली भगत इसमें है। ये जब यहाँ पे चौड़ीकरण का काम चल रहा था, जिस तरीके से इस गली को काटा गया, पहले दिन से ये लोग इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि अगर आपने सड़क चौड़ी करनी है, नेशनल बिल्डिंग का काम है, हम इस काम को कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन इस काम की वजह से अगर हमारे घर टूट जाएं, उनकी सेफ्टी का सरकार ध्यान रखे। सेफ्टी बहुत दूर की बात है। इन लोगों की पूरी डिमांड थी कि यहाँ पे अब ये आपने रोड से इस जगह को 20 फुट 30 फुट नीचे बैठा दिया। अब रोड से लेके घर तक की कनेक्टिविटी दो, मतलब रास्ता दो। बार यहाँ पे बीआरओ के ऑफिसर आते रहे, बार हमें आश्वासन इस चीज़ का देते रहे कि यहाँ से लेके वहाँ तक पक्की 4 वाल लगाएंगे, आपके घरों तक के रास्ते पक्के देंगे। ना रास्ते मिले ना 4 वाल मिली। आज जिनके घर के सामने जो हादसा हुआ है, ये आदमी आर्मी से रिटायर पर्सन है। इसने अपनी सारी की सारी कमाई जो है मकान पे लगाई हुई है, और आज बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये पूरा गिर के नीचे आ गया। अब हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि फौरी तौर पे जो इनका नुकसान है वो नुकसान पूरा किया जाए। इससे पहले कि यहाँ पे किसी की बलि लगे, पहले आके डिपार्टमेंट ये मलबा उठा के यहाँ पे जो है कि आर वाल पूरी ऊपर तक दे, ताकि जो है कि सबसे पहले लोगों की सेफ्टी का ध्यान जहाँ पे सरकार दे। देखिए, हम किसी तरह की कोई धमकी दें या कुछ भी दें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें कुचल के कंपनी के हक में अगर कोई बात करेगी तो इसका जवाब अच्छे तरीके से दे भी सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे उस कंडीशन में अगर हमारी बात ना सुनी गई। अगर प्रशासन हमारी बात मान लेता है, हमें अभी सुबह से ये रात 1:30 बजे का गिरा हुआ है, हमने 1 सेकंड के लिए ट्रैफिक जाम करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर करेगी तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है जो नेशनल हाईवे यहाँ पे ब्लॉक होगा। लगभग 11 बज चुके हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया? देखो, बार फ़ोन पे हम
कभी किसी से कोई फ़ोन कर रहा है, हम यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए। हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जे.एन.के पुलिस ने हमारा साथ दिया, उन्होंने आके जो मौके की रिपोर्टिंग है वो की है। एक पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं है। बहुत अच्छा इसी बीच में आपसे एक चीज़ और भी जान, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक ट्रेलर है जी। ये पूरा एरिया मुझे लगता है कहीं ना कहीं वापस फिर नीचे गिरने वाला है। देखो, जिसको बोलते हैं चढ़ी, जिस दिन 4-5 दिन की बारिश हुई, ये घर लेके नीचे आएगी। और ऐसी बात नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में नहीं है। जो कुलदीप कुमार हीर है, उसने 3 बार जो है कि बीआरओ हाई कमांड से इसकी जो फाइल है पूरी बनवाई हुई है, लेकिन उसको दफ्तर चक्कर कटवा के इतना हरास किया हुआ है कि वो बंदा आज मजबूर होकर किसी कंपनी में काम कर रहा है कि उसने अपने परिवार को तो देखना है ना। इसलिए बच्चे छोटे, अभी छोटी क्लासेस में हैं, कल वो कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ के खर्चे पूरे करने। एक आर्मी वाले के लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, लेकिन जिसका घर ही टूट जाएगा उसने करना क्या है। या तो साहब मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी हम लोग लंबेड़ी में ही एक ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था। बिल्कुल, वहाँ पे भी डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस देखी जाती है। उसके बाद अब ये घर हुआ है। देखो उस दिन भी हुआ, डिपार्टमेंट आया, लिपापोती की, कहा कि हम इसको अभी ठीक कर देंगे। वो मलबा आज तक वहाँ पड़ा है, ना मलबा उठा, ना दीवार बनी। 10 लाख रुपए की कंपनसेशन देंगे, एक पैसा किसी को नहीं मिला। हमें पता हमारे साथ भी कल यही होगा, लेकिन अगर होगा तो कोई बात नहीं है। 2024 का इलेक्शन भी पास है, तो यहाँ से जो ये पहला मोहल्ला है अनंतनाग सीट का, ये सारा का सारा जो है कि हम सोच सकते हैं कि हमने अगली बार किस पार्टी का साथ देना है। हम ऐसे नहीं होगा तो वैसे भी करके दिखाएंगे। जी सर, मैं नाम राजकुमार है मेरा। मैं और कुलदीप जी हम दोनों 1.5-2 साल से प्रशासन के पीछे घूम रहे हैं। नौशहरा से लेके रजौरी से अखनूर तक। हर बार वो कहते हैं कभी यहाँ जाओ, कभी वहीं जाओ, और देखते देखते आज ये हालत हो गई हमारी। और मकान पूरे डिसमेंटल हैं, गवर्नमेंट हमें कुछ दे नहीं रही, ना तो डिसमेंटल के कागज बना के दे रही है, ना तो कुछ हमें बता रही है कि क्या करना है। अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा, सिर्फ पुलिस के अलावा कोई नहीं पहुँचा अभी। उनसे हम यही बोलेंगे सर, हमारा जो नुकसान है वो दीजिए। सबसे पहले डिसमेंटल मकान का पैसे दीजिए, उसके बाद जो बाल शुल्क लगानी है वो लगाइए, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी बंदा सिर्फ मकान ही बन सकता है। मैं बेरोज़गार हूँ और पुलिस एक्समैन जो हमारे कुलदीप जी हैं तो वो चले गए अब कहीं काम करने के लिए। आपको दिल साहब ने बताया अभी, तो अभी अगर इन्होंने नहीं किया तो शायद हो सकता है हम हाईवे बंद कर दें। तो ये जो जितने भी लोगों के व्यूज़ थे, जो भी लोगों का वर्जिश था, वो आपने देखा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन के अलावा अभी जस्ट जो बीआरओ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी वो यहाँ आए। इसके अलावा यहाँ पे फ़िलहाल लगभग 11 से 11:15 बजे का टाइम हो चुका है। यहाँ पे और कोई भी नहीं आया। लोग यहाँ सड़कों पर हैं। उनकी डिमांड यही है कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। जो इतने लंबे समय से जो डिमांड कर रहे थे, अगर वो पहले ही इन्होंने पूरी कर ली होती तो शायद आज ये नुकसान ना होता। और इस चीज़ को डिपार्टमेंट लाइटली ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि इसके पीछे का जो एरिया है वो भी आज नहीं तो कल या जब भी आने वाले समय में जब भी बारिशें होंगी तो ज़रूर नीचे आएगा। वो यहाँ देखने से ही लगता है। तो फ़िलहाल के लिए जुड़े रहिए आप द टाइपराइटर के साथ। जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ पूरी साझा की जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।